बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बात तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में करनी थी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि एक स्टोरी आई है डॉन में, तो ज़ाहिर अगर वो इस पे छाप सकते हैं और पूरी स्टोरी कर सकते हैं तो हमें ज़ाहिर उस स्टोरी पे फिर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फैसला इससे पूरे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है। अब तो हमने देख लिया कि ये शायद पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होता है और 22 करोड़ लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन नाजरीन, कुछ और हो रहा है, उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। इमरान खान इस सिस्टम का आखिरी भरम रखे हुए हैं। मैं अब तक ये 100% नहीं समझ पाया था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके कन्विंस करूंगा कि ये राय किस हद तक दुरुस्त है। इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करके रियासत का आखिरी भरम रखे हुए हैं, वरना इस पूरी कौम का एतमाद रियासत से जो पहले ही उठ चुका है, वो अगर राय बराबर भी कही है ना कि शायद इलेक्शन जीत के दोबारा तब्दीली आ जाएगी, वो भरम भी टूट जाएगा। और उसके लिए मुझे आपको कुछ खबरें दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले नाज़रीन, आप ये देखें, अडयाला जेल के प्रेस टॉक के बाद मेरे इल्म में आया कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो कि किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने DIG और सुपरिटेंडेंट के हटाने को मजाज अथॉरिटी को रिकमेंड कर दिया है। शहबाज गिल को पहले पकड़ा जाता है, इस्लामाबाद पुलिस के पास नहीं होते, वो किसी थाने में नहीं होते, उन्हें ले जाके तशद्दुद किया जाता है, नंगा करके मारा जाता है। फिर कर करा के कुछ दिनों बाद जब अदालत में पेश किया जाता है, जुडिशल हो जाता है, वो आ जाते हैं अडयाला जेल। अब महसूस ये किया जाता है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हीं का इलेक्टेड जो है वो CM है, बेशक काफ लीग के हैं वो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड हैं, तो अब शहबाज गिल को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जेल में थोड़ी उन्हें सहूलियात मिल जाएंगी, बिकॉज इज अ पोलिटिकल प्रिजनर। सबको ये बात पता है। मैं आपको सिर्फ मिसाल इतनी देता हूं कि रेमंड डेविस, जिसने पाकिस्तानियों, निहत्ते पाकिस्तानियों को यहां कत्ल किया था, जो CIA का हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों को जिसने कत्ल किया था, उसको VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था जेल में, VVIP प्रोटोकॉल। लेकिन शहबाज गिल क्योंकि मुल्क दुश्मन बन गया है, तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है। अब पंजाब में हुकूमत है सो कॉल्ड तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो मिलने नहीं दिया जाता। सिटिंग MNAs MPAs में से कोई जाते हैं, MNAs आई थिंक गए, मिलने नहीं दिया गया। नॉर्मली क्या होता है हमारे थानों जेलों में, थोड़ा सा अगर कोई तगड़ा बंदा आ जाए, जान पहचान वाला, तो कहते हैं यार मिल लें, बेशक बंदा जुडिशल हो ना, कोई नहीं इस बारे में सोचता, नहीं जाने दिया गया। कर्नल हाशिम साहब जो वजीर दाखिला हैं पंजाब के, तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने भी ये कहा जी साहब ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाद में जब चीजें खुल के सामने आई, तो फिर उनकी ये ट्वीट सामने आती है कि सुपरिटेंडेंट और DIG के खिलाफ जो है मजाज अथॉरिटी को ऑर्डर दे दिया। उसके बाद राजा बशारत साहब की ट्वीट आती है, जो वजीर कानून पहले भी थे जब बुज़दार की भी हुकूमत थी। कहते हैं कि DIG और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को उनके ओहदों से हटाया जा रहा है, जो उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है, जो गैर कानूनी काम शहबाज गिल के साथ किए जा रहे थे, जो कि एक सियासी कैदी है। अडयाला जेल जो पंजाब हुकूमत के डायरेक्टली अंडर आता है, पंजाब हुकूमत की अमलदारी है, लेकिन कुछ लोग इतने ताकतवर हैं कि पंजाब हुकूमत से ऊपर जाके उन्होंने शहबाज गिल को ना सिर्फ स्टिल अंदर अडयाला जेल में भी उनके साथ कुछ तशद्दुद हुआ है, बुरा सलूक हुआ, लेकिन क्या नहीं कि उनको चक्की में रखा गया, यानी बुरे तरीन हालात में जानवरों की तरह रखा गया अडयाला जेल में उनको। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये है वो चीज जिस पर मैं आगे अब आपको बताता हूं। नाज़रीन, शुक्र करें कि इमरान खान ने थोड़ा सा इस सिस्टम का भरम रखा हुआ है, और वो लोग जो ताकत के नशे में चूर हैं, वो भी शुक्र करें कि इमरान खान ने थोड़ा सा भरम रखा हुआ है। क्यों? अब मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूं, बुरी लगेगी, तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरा आपको चैलेंज है, ये तहरीक इंसाफ को मेरा चैलेंज है। अगर जो बात मैं करने लगा हूं आपको इस पे शक है ना, तो अगले 1 महीने के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें इस्लामाबाद की तरफ, आपको लग पता जाएगा। आप 25 मई को भूल जाएंगे, आपके साथ यही पंजाब पुलिस आपकी हुकूमत के अंडर क्या करती है आपको लग पता जाएगा। इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। और मैं एक और यहां पे तहरीक इंसाफ को जो है वो एक मशवरा भी देना चाहता हूं। आपने DIG और जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसको हटाने का तो फैसला कर लिया है, अब जरा एक स्टेप और आगे जाए ना, जरा तप्पड़ पैदा करें। ये लड़ाइयां, ये इनकलाब ऐसे नहीं आते, थोड़ी तड़ पैदा करें अपने अंदर। हम कमजोर लोग हैं, आपके पास अब हुकूमत है,
आम आवाम, हम तो सिर्फ आप बात कर सकते हैं, आप बहुत सारी एक्शंस ले सकते हैं। सिर्फ याद करें कि जब कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहरमती पे एक्शन लिया गया था, जब आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने वहां पे पुलिस के हेड चीफ को घर से उठाया था और एक्शन करवाया था, तो सारे पुलिस ऑफिसर्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए थे और बयान आ गए थे आईएसआई के खिलाफ। यहां तक कि बिलावल ने स्टैंड लिया तो उस टाइम आर्मी चीफ ने बिलावल को फोन करके यकीन दहानी कराई और उनके खिलाफ जो भी है कि हम एक्शन लेंगे, ये वो ओवर जेलस रिपोर्ट भी बनी थी, आपको पता है कि ओवर जेलस ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये किया, नहीं होना चाहिए था। जरा ये जो सुपरिटेंडेंट है और ये जो डीआईजी है, इनसे बयान तो दिलवाएं कि ये क्यों खामोश थे। कौन था जो इनसे ज्यादा ताकतवर था जिसने आके हुक्म दिया था कि शहबाज गिल को ऐसे करो कि इससे मिलने ना दो और उस पर ये सारा कुछ हो। जरा बयान तो दिलवाएं, कोई तड़ तो पैदा करें, कोई गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन किसी को फराम करें, कुछ करके तो दिखाएं, पता चले कि आपकी हुकूमत है। वरना फायदा क्या ऐसी हुकूमत का? आप लॉन्ग मार्च का आज ऐलान करें, आपके खिलाफ ऐसे ही क्रैक डाउन होगा, आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, और ये भरम है मुझे लगता है जो इमरान खान ने रखा हुआ है सिस्टम का। क्योंकि अगर पंजाब में हुकूमत किसी की और पंजाब पुलिस किसी और का सुन रही है, किसी मिस्टर एक्स वाई की सारी बातें मान रही हैं, क्या सिस्टम का भरम रह जाएगा? आप मुझे बताएं, सिस्टम का क्या भरम रह जाएगा? आवाम को क्या लगेगा? सब इनसिक्योर हो जाएंगे। तो उधर थोड़ी सी तड़ पैदा करें। ये कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हैं, जो हुकूमत से ऊपर जाके ये सारे काम कर रहे हैं? जेल का महकमा हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये कौन है बैठे हुए? ये आवाम को पता चलना चाहिए। ये ओवर जेलस लोग हैं अगर कोई, तो वो भी पता चलना चाहिए। पंजाब में असल हुकूमत किसकी है? अगर ये ऐलान हो गया लॉन्ग मार्च का, तो सबको लग पता जाएगा कि किसकी है। एनीवे, अब मैं कम से कम इस मुल्क के सिस्टम पे, सो कॉल जमहूरियत, मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूं। एक नजर जरा ये प्रोपेगेंडा देखें क्या हो रहा है। एक पूरी कैंपेन चल रही है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तानी कौम अपने इदारों और अपने शोहदा के खिलाफ हो गई है। इससे ज्यादा तौहीन हो सकती है शोहदा की? कमजोर से कमजोर पाकिस्तानी, यानी मुश्किल हालात में जीने वाला, जिसको रियासत ने कुछ ना दिया हो, जो दुखी हो, वो भी अपने शोहदा की तौहीन नहीं करेगा पाकिस्तान में। लेकिन एक कैंपेन बनाई जा रही है कि नहीं, शोहदा की तौहीन प्लान करके की गई है। 2-4 अकाउंटों से कोई ट्वीट हुए, 17-18 साल का कोई बच्चा जिसने अगर ऐसी कोई बात कर दी जिसकी इसको अक्ल समझ नहीं थी, जाहिलियत में उसने कर दी, तो रियासत का काम था उसे समझा देती। बस पहले उससे बयान दिलवाया गया, उसके बाप से बयान दिलवाया गया, और अब ये सरकारी टीवी पे चल रहा है और प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है। और उसमें नीचे लिखा हुआ है, आप चौथे नंबर पर पढ़ें, कि मैंने इस तरह का रवैया जो इन लोगों से मुतासिर होकर किया, इनके ट्विटर और फेसबुक पोस्ट से मुझे मिला है, और इसमें इमरान रियाज खान का जिक्र है। इस पर इमरान रियाज खान ने 2 ट्वीट्स किए, मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें। शोहदा की तौहीन करने वाले तमाम अनासिर मजम्मत और फटकार के मुस्तहिक हैं, मगर इंपोर्टेड हुकूमत इसकी आड़ में सियासी मुखालिफिन या तनकीद करने वाली आवाज़ों को कुचलने की कोशिश करती है, तो ये भी शोहदा की तौहीन और इदारों की बदनामी का बायस। दूसरी ट्वीट पढ़ते हैं, याद रहे कि रजीम चेंज पर सवाल पूछना या तनकीद करना कोई तौहीन या गैर कानूनी फेल नहीं है। इंटर्नशिप पर आने वाले बच्चों को आज इमरान रियाज और अरशद शरीफ के खिलाफ लेक्चर दिए जा रहे हैं। कल के हुब्बुल वतन आज के गद्दार कैसे हो गए? अब गौर करें जरा इस चीज पे। एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है हर उस बंदे के खिलाफ। बुनियादी तौर पे देखें, शोहदा का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है इसी महीने, 2 हफ्ते हुए। ये चेक करवा रहे हैं FIA से पिछले 4-5 महीने की सारी पोस्ट चेक करो, खंगालो चेक करो। किसके हवाले से चेक करवा रहे हैं कि कौन कौन इस अमरीकी साजिश के खिलाफ बोला, वो भी टारगेट है। कौन रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोला, वो सब टारगेट है। कौन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की बात करता है, वो टारगेट है। यानी पाकिस्तान में या आप गुलाम बन के रहेंगे वरना गद्दार करार दे दिए जाएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, ये चल रहा है अभी यहां पे, बाकायदा ये हो रहा है। FIA में कहा गया है कि पिछले 5-6 महीने की सारी पोस्टें सोशल मीडिया की चेक करो। जो क्यों, मैं बताता हूं नाज़रीन। बड़े प्लान कुछ और है, कुछ चीजें सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोस्ट की हुई है। मैं उसके थ्रू जाके इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कुछ तफसील बताऊंगा। पाकिस्तान एक नहीं, शायद मुमकिना तौर पे 2 जंगों में शामिल हो गया है, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को यहां शामिल नहीं कर रहा। लेकिन खतरात ये हैं कि जो वादे पाकिस्तान ने कर लिए हैं बैरूनी आकाओं से, जो गारंटियां दे दी हैं, उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम पे क्रैक डाउन जरूरी है। अगर क्रैक डाउन नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे तो वो काम करने बड़े मुश्किल हैं। जो कुछ इन्होंने करना है और इंप्लीमेंट करना है, उससे पहले सबको डराना जरूरी है, दबाना जरूरी है। डराएंगे, दबाएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सब हम आवाज होके पाकिस्तान की
जमहूरियत की बहाली, आइन और कानून की पासदारी, बैरूनी साजिश के खिलाफ, और इस बात पे कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा और आखिरी फैसला पाकिस्तान की आवाम करेंगे। इसके लिए सब आवाज उठाएं, कोई डरे ना। हम आवाज हो के हम बात करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। हम अगर डर गए, चुप कर गए, पीछे हो गए, तो ये हर वो काम करेंगे जिसके लिए इन लोगों को बैरूनी सपोर्ट हासिल है इस वक्त। और क्योंकि इनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है, ये इसलिए तशद्दुद भी कर रहे हैं। तो कोई आपको आलमी इदारा इंसानी हकूक का बोलता सुनाई नहीं दे रहा। आप इमेजिन करें कि नून लीग के किसी बंदे को नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता, क्या आलमी इदारे ना बोल पड़ते? अब तक तो अमेरिकी एम्बेसी से एक ट्वीट आ चुका होता कि पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है, इससे जो है वो दूर रहना चाहिए, इससे रियासत जो है ना वो कमजोर होती है। कुछ ना कुछ बयान आ जाना था। आपको किसी इदारे का बयान नहीं नजर आएगा, क्योंकि आलमी इदारे यही आलमी ताकूती कुव्वतें कंट्रोल करती हैं, साम्राज्यी कुव्वतें। किसी इंसानी हकूक के इदारे का आपको बयान नजर नहीं आएगा। कोई यूनाइटेड नेशन, कोई यूरोपीय यूनियन, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन तशद्दुद के खिलाफ है। अगर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के ऊपर ऐसा तशद्दुद होता ना, अब तक जीएसपी प्लस के खत्म करने की खबरें चल चुकी होती कि यूरोपीय यूनियन ने नोटिस ले लिया है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप बंदे को नंगा करके आपने तशद्दुद किया है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, आपका जीएसपी प्लस हम रिकंसिडर कर रहे हैं। लेकिन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लिख कर देता हूं, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। क्यों? ये सब बैरूनी साजिश का हिस्सा है, उसी के स्टेप्स हैं। तो जरा तहरीक इंसाफ तप्पड़ पैदा करे, तड़ पैदा करे, वरना ये आपको नोच के खाने के लिए तैयार है। ये आपको पीस के रख देंगे। ये जो अवामी आपको सपोर्ट हासिल है ना, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए। आप जितना इन्हें वक्त देंगे, ये आपको उतना दबा देंगे। स्टेट के पास बहुत पावर होती है। गौर करें मेरी बातों पे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।